बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होती नहीं दिख रही है। 20 से ज्यादा बार महाविकास अघाड़ी के नेता आपस में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। कल उद्धव ठाकरे ने अंधेरी में पार्टी के एक कार्यक्रम में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अपनी पार्टी के कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। उद्धव ने इस सीट से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। अब मुंबई की एक सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में टेंशन बढ़ गई है। उद्धव ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया तो संजय निरुपम खफा हो गए। संजय निरुपम ने कहा कि मैंने घर बैठने के लिए 5 साल मेहनत नहीं की है। लगातार 5 साल तक मेहनत किया किस दिन के लिए कि चुनाव आएगा तो घर बैठ जाना है? ऐसा तो नहीं है ना। 24 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आखिर अनाउंसमेंट क्यों नहीं होता? घोषणा करिए। वो बैठ करके सीट शेयरिंग के पूरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्दी हो उन मतभेदों को दूर करे और एक अंतिम निर्णय ले, जिस निर्णय तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। और उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन मीटिंगों में बैठते हैं। उद्धवकोट के सांसद अरविंद सावंत ने साफ कर दिया है कि कैंडिडेट का ऐलान हमारी पार्टी के मुखिया ने किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुछ सीटों पर सभी का समाधान हुआ है। जहां समाधान हुआ है वहां हो सकता है घोषित कर, जब नेता है हमारे, मुखिया है हमारे, वो कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है वहां अगर समाधान हुआ है तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है। समीर बीसी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, एक तरफ बंगाल में टेंशन चल रही है, वहां पर ममता बनर्जी अलग हो गई, यहां पर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि संजय निरुपम अपनी दावेदारी ठोक तो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। क्या इस वक्त वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाविकास अघाड़ी में? अगर फिलहाल सूरत हाल अगर हम देखें इंडिया अलायंस का, यानी कि महाविकास अघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक सा नजर नहीं आता। हालांकि नेता अपने अपने तरीके से, जो प्रमुख नेता है वो अपने अपने उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो है जाहिर कर रहे हैं। अगर कल की ही बात करें तो उद्धव ठाकरे ने साफ साफ सभा में कह दिया कि अमोल कीर्तिकर नॉर्थ वेस्ट सीट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दूसरी ओर देखें तो बारामती में सुप्रिया सुले जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। कुछ दिन पहले जयंत पाटिल जो कि एनसीपी गुट के नेता है महाराष्ट्र प्रदेश के, उन्होंने कह दिया था कि शिरूर से तो अमोल कोल्हे होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अपने अपने जो उम्मीदवार हैं, पहले की जो सिटिंग सीट्स रह चुकी हैं कभी, उन पर अपना दावा जो है ये सारे प्रमुख नेता पेश कर रहे हैं। अब अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो किसी समय में कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। अगर हम बात करें सुनील दत्त की या उसके पहले जेठमलानी की, ये जो नेता है बड़े बड़े नेताओं ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कांग्रेस का भी कभी गढ़ रहा है, लगातार सुनील दत्त यहाँ से जीतते रहे। अब निरुपम का जो दावा है वो यही है कि लगातार वो इस लोकसभा सीट के लिए मेहनत करते रहे हैं। अगर यहाँ के विधानसभा सेगमेंट की बात करें तो अंधेरी वेस्ट, दिंडोशी, ये प्रमुख इलाके जो हैं ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा सेगमेंट्स जो आते हैं। ऐसे में नॉर्थ बेल्ट यहाँ काफ़ी खासा मजबूत है। ऐसे में संजय निरुपम जो लगातार ये कहते रहे, जबकि सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू भी होनी थी, हमें मालूम है कि शुरू में ही उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी थी, नेताओं को लेकर सभा भी कर डाली थी। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि इस सीट से उनका प्रत्याशी यानी कि अमोल कीर्तिकर होगा। ऐसे में संजय निरुपम का खफा हो जाना एक तरह से लाजमी भी हो, तो भी उन्होंने ये जो नाराजगी साफ साफ अपने नेताओं के खिलाफ भी, यानी कांग्रेस के जो आला नेता जो लगातार बैठकों में बैठे रहते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं बाला साहब थोरात की, नाना पटोले की, ये प्रमुख नेता जो है लगातार सीट शेयरिंग की चर्चाओं में शामिल है। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट की सीट छोड़ देना क्या लाजमी होगा, वो कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये संजय निरुपम कहीं तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है महाविकास अघाड़ी को एक साथ रखने के लिए, तो कुछ सीटों पर पीछे हटना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अमोल गजानन कीर्तिकर जो कि कभी शिवसेना के ही प्रत्याशी रहे, सांसद चुन के आए, लेकिन अलग होने के बाद वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, लेकिन उनके सुपुत्र जो है वो इस वक्त उनके साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ। बिल्कुल साफ तौर पर समीर जो आप जानकारी दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल ये महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब बगावत होती जा रही है, जिस तरीके से क्लैशेस होते जा रहे हैं, वो साफ तौर पर लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर महाराष्ट्र से तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर पूरी जानकारी के लिए।